अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैतून के हवाले से, क्योंकि ज़राई तरक्याती बैंक भी जैतून के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आया है। उस प्रोजेक्ट की डिटेल आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और इसके अलावा ZTBL की जानिब से जो एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहले कि ZTBL ने जो किसानों के लिए कर्ज़े की हद थी उसको बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया है। पहले ये हद जो है वो कम थी, लेकिन अब जो है वो किसान भाई 50 लाख तक कर्ज जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक से ले सकते हैं। जैतून के हवाले से जहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आपके साथ जो ज़राई तरक्याती बैंक के इनिशिएटिव्स हैं जैतून के हवाले से वो शेयर करूँगा, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़राई तरक्याती बैंक की जो मैनेजमेंट है, जिसमें खसूसन ज़राई तरक्याती बैंक के जो सदर हैं शहबाज जमील साहब, और इसके साथ साथ ज़राई तरक्याती बैंक के असदुल्ला हबीब साहब, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जैतून के हवाले से, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जो कि किसानों के लिए आगे चलकर इंतहाई फ़ायदेमंद होने वाली हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ इस हवाले से भी फ़ायदेमंद होने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है ऑलिव काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है इस वक्त, और हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो सब्सिडी दे रही है ऑलिव पर किसानों को। तो इसलिए ऑलिव अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो चुकी हैं। तो ज़राई तरक्याती बैंक का ये इक़दाम इंतहाई विजनरी है कि अब ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो जो ऑलिव के हवाले से मशीनरी है उस पर किसानों को सपोर्ट करेगा, और ख़ुसूसन जो ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन्स हैं उस पर सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये मशीन्स काफ़ी महंगी होती हैं। तो किसान के लिए जो है वो यकमुश्त इतनी अदायगी करके इन मशीनों को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो किसानों को सपोर्ट करेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन के हवाले से। इसके साथ ही साथ ऑयल की पैकिंग की मशीनरी जो है उसमें भी सपोर्ट करेगा, और जो दीगर प्रोसेसिंग मशीनरी जितनी भी जैतून के हवाले से इस्तेमाल होती है तो उसके हवाले से इस्तेमाल जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से किसानों को सपोर्ट किया जाएगा, और ये तमाम मशीनरी जो है वो कर्ज़े की सूरत में किसानों को दी जाएगी। और जिस तरह के मैक्सिमम हद मैंने आपको बताया कि 50 लाख तक जो मशीनरी होगी वो किसान ज़राई तरक्याती बैंक के ज़रिए ले सकेंगे। ख़ुसूसन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो हमारा पोठोहार रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलिव जो है वो इस वक्त फ्रूटिंग की स्टेज पर पहुँच चुका है, और वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ जो जैतून की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनना शुरू हो चुकी हैं। और ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से अब जो इक़दाम किया गया है उसमें ये रखा गया है कि किसानों को न सिर्फ ये मशीनरी फ़राहम की जाएगी बल्कि इसकी तरबियत भी फ़राहम की जाएगी। और इसी हवाले से ज़राई तरक्याती बैंक ने जो पहला इनिशिएटिव के तौर पर इस्लामाबाद में अपने एक प्लांट का इफ्तिताह भी कर दिया है, जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन और दीगर तमाम मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है, और वहाँ पर किसानों को तरबियत दी जाएगी। और जो किसान इस तरबियत के बाद दिलचस्पी रखते होंगे उन किसानों को ये मशीनरी फ़राहम भी की जाएगी। ऑलिव के हवाले से ओवरऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 67% सब्सिडी दे रही है ऑलिव पर, कि अगर आप ऑलिव के प्लांट्स लेते हैं या ऑलिव के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हासिल करना चाहते हैं या ऑलिव की नर्सरी जो है वो काश्त करना चाहते हैं, तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 67% सब्सिडी दी जा रही है। और जो बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है, जो कि ऑलिव के हवाले से एक जो है अथॉरिटी की हैसियत रखता है, उनके अदाद-ओ-शुमार ये हैं कि तकरीबन पाकिस्तान के जो 66 अज़ला हैं वहाँ पर इस वक्त कामयाबी से ऑलिव जो है वो काश्त हो रहा है। और सिर्फ जो पोठोहार रीजन है वहाँ पर 10,000 एकड़ पर ऑलिव की काश्त हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ऑलिव जो है वो किस सूरत हाल में है। और ऑलिव की मशीनरी जो है इस वक्त की एक अहम ज़रूरत थी, और ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अहम कदम है। अब आगे चल के वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि असदुल्ला हबीब साहब वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ज़राई तरक्याती बैंक का बुनियादी तौर पर मकसद पाकिस्तान के छोटे किसानों की माली मुआवनत है, उनकी खेती बाड़ी में उनको हेल्प आउट करने के लिए। और एट द सेम टाइम दूसरा मकसद बैंक का ये है कि उनको तकनीकी जो मुआवनत है वो भी फ़राहम की जाए माली मुआवनत के साथ। तो ये जो आज आपने प्लांट देखा है ये बुनियादी तौर पे उसी जो दूसरा हिस्सा है बैंक के कर्जा जात देने की सहूलत के साथ कि उनको तकनीकी मुआवनत की जाए। तो उस सिलसिले में बैंक ने यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन मंगवा के उसकी इरेक्शन करवाई है। और इसका मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो बैंक के मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो ऑलिव्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ बुला के उनको यहाँ पे अंदर तरबियत दी जाए फार्म के ऊपर, बैंक के ऊपर।
और उसके बाद बैंक ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको इसकी तरबियत मुहैया करेगा, बैंक उनको मतलूबा तरबियत देने के बाद बैंक इसी के ऊपर एक कर्ज़े की सहूलत भी जारी करेगा कि जो किसान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस मशीन को लगाने में दिलचस्पी रखते होंगे और उनके पास सरमाया नहीं है उस मशीन को लेने के लिए, तो बैंक उनकी माली मुआवनत करेगा और बैंक इस मशीन को लगवाएगा अपने पैसे दे के, जिसको वो चला के अपने लिए भी मुनाफा हासिल करेंगे और नेशनल एग्रीकल्चर इकॉनमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे और बैंक के कर्जा को भी मुनासिब वक्त के ऊपर वापस करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी फार्म के ऊपर हमने ना सिर्फ ये ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन वाला प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे भी पहले भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिसमें बायोफ्लाक फ़िश फार्म है, जिसमें ऑस्ट्रेलॉप चिकन्स हैं, जिसमें मशरूम है, जिसमें फ़िश फार्मिंग है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी यहाँ पे ऑन फार्म ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है और बैंक के अपने अमले को भी दी जाती है कि जहाँ जिस इलाके का किसान यहाँ पे आने से कासिर है, तो बैंक का अपना अमला जो यहाँ से तरबियत हासिल करेगा, वो वापस जाके किसानों को उसके मुतल्लिक तरबियत देगा। और बैंक ने इस सिलसिले में ज़री बैठक्स का इजरा किया है पिछले इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हिदायत पर, और जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहबाज जमील साहब, उनकी लीडरशिप के अंदर कि ज़री बैठक्स मुल्क के कोने-कोने में बैंक का इनेकाद कर रहा है। और उन बैठक्स के अंदर ये इस तरह की सारी जो नई प्रोडक्ट्स हैं, बुनियादी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में जो पुराने मेथड से एग्रीकल्चर से उनसे स्विच कर रही है, ज़राअत जो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो ज़रूरी तरक्याती बैंक चूँकि पाकिस्तान में फार्मर की सहूलत में के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, जो आज भी जो बैंक पाकिस्तान के छोटे काश्तकार हैं, वो तकरीबन 78% के करीब जो छोटे काश्तकार हैं, वो अपनी माली मुआवनत के लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक की अपनी जो करीब तरीन उनकी ब्रांचें हैं, उनसे रजू करते हैं। तो उन ज़री बैठक्स में भी इन जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जो बैंक इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग मुहैया की जाएगी और फिर जो दिलचस्पी रखते होंगे काश्तकार, वो बैंक की मुआवनत से ये चीज़ें लगाएँगे और जो अपने वसाइल से, अपने सरमाया से शुरू कर सकते हैं, वो अपने सरमाया से ये चीज़ें अपने फार्म्स के ऊपर लगाएँ। ये मशीनें पाकिस्तान में नहीं बन रही, बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ेंगी। हम वो पूरी वेंडर मैनेजमेंट भी करेंगे और हमारे फार्मर्स को पता होगा कि कहाँ से ये मशीन मिलेगी। और ये अभी चूँकि आज हमारी ये पहली मशीन है जो फार्म के ऊपर लगी है, हम कुछ एरियाज़ में जहाँ के ऊपर ऑलिव ट्रीज़ मौजूद हैं, ऑलिव का फ्रूट अवेलेबल है, उन एरियाज़ के किसानों को यहाँ दावत देंगे और अपने उन एरियाज़ में जो हमारी ब्रांचेज़ काम कर रही हैं, उनके स्टाफ को यहाँ बुलवाएँगे और उनको मुनासिब तरबियत देने के बाद फिर बड़ी जल्दी साथ ही बैंक अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देगा। किसान अगर उसमें माली सपोर्ट लेना चाहते हैं बैंक से, तो भी उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। चूँकि ये पाकिस्तान में नई मशीन है और हर जगह मुयस्सर भी नहीं है, तो पहले हम चाहेंगे कि जिन एरियाज़ के किसानों को यहाँ बुलाएँ, वो साथ ही उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जब वो वापस जाएँगे, तो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल हो। ये मशीन जी इस वक्त जो 50 लाख, कमोबेश 50 लाख के से आती है और बैंक ने अभी अभी इसी रिजीम में, ये जो अभी जिसमें प्रेसिडेंट शहबाज जमील साहब जब से प्रेसिडेंट हैं, तो बैंक ने अपनी जो पुरानी हमारी कर्जा जात की लिमिट्स थी, वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा एक किसान 15 लाख तक ले सकता था, जिसको बढ़ाकर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद उसको 50 लाख तक कर दिया गया है। तो ये कोई भी किसान बड़ी आसानी से 50 लाख तक की कर्जे की सहूलत बैंक से ले सकता है और ये मशीन लेके वो अपने खेत, फार्म या जहाँ भी वो लगाना चाहता है लगा सकता है। इसका कंपोनेंट पैकिंग का भी है, वो जब वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी तो फिर पैकिंग भी है। वो ऑटो मशीन है जो पैक भी करेगी, उसका एक स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट होगी उस बॉटल के अंदर। ये इसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं बॉटल्स के, तो ये कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं ये बॉटल।